हालेलुया। थोड़ा बेस कम करना, शार्प करना थोड़ा। जीसस 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 जीसस। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने कभी भी कोई भी काम करने से पहले अपनी बातों को अपने लोगों के हृदय में डालना यह सबसे पहली जरूरत समझा। यदि किसी ट्रेन के इंजन को एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो पटरी तो बिछाना पड़ेगा, और जब तक पटरी बिछेगी नहीं तब तक इंजन दौड़ेगा नहीं। इंजन को, रेलवे इंजन को पावर कहते हैं, अपन है डब्बे और परमेश्वर है पावर, और परमेश्वर का वचन है वो ट्रैक जिस पर परमेश्वर दौड़ते हैं और उसके पीछे हम दौड़ते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है परमेश्वर के दिल की बातों को जानना, और उसको जानने के बाद आखिर आमोस नबी की किताब के 3 अध्याय के 7वें पद में प्रभु जी ने कहा है कि वह अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के अंदर अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ नहीं करता। तो सवाल यह है कि प्रभु जी आप मर्म प्रकट क्यों करना चाहते हैं, इससे क्या फायदा होगा? नंबर 1 कि आने वाली घटनाएं उस समय तक रुकी रहती हैं जब तक कि नबियों पर, भक्तों पर परमेश्वर अपने रहस्य को, अपने भेद को प्रकट ना करे। क्योंकि जब कभी कोई भेद या मर्म भविष्यद्वक्ता के द्वारा प्रकट किया जाता है तो दुनिया को मालूम होना चाहिए कि यह घटना परमेश्वर की ओर से घटित हुई है, एक्सीडेंटली नहीं है। नंबर 2, जो घटना परमेश्वर घटित कर रहे हैं उसमें परमेश्वर का हाथ है और उस पर विश्वास करना चाहिए जिससे कि परमेश्वर को महिमा मिले। हर घटना के पीछे आदर और सम्मान परमेश्वर ही का है। नंबर 3, जब हम किसी वचन को सुनते हैं कि आगामी दिनों में परमेश्वर ये सब कुछ करने वाले हैं, तो इसके लिए हमको विश्वास करना चाहिए। शाऊल को राजा बनाने के लिए परमेश्वर को कीश की गधियों को घुमाना पड़ा। कीश की गधी खो गई, पता नहीं कहां चली गई थी। तो कीश ने कहा शाऊल अपने नौकरों को लेके जाओ और गधी ढूंढ लाओ। 4 देश की यात्रा करने के बाद गधियों का कोई अता पता नहीं था और वे इतनी दूर निकल गए। तो सेवक ने कहा शाऊल ने कहा देख अभी तक तो गधी नहीं मिली, ऐसा करते हैं अपन घर लौटते हैं, रोटी भी खत्म हो गई, 4 दिन हो गए हैं, पापा गधियों के चक्कर में हमें याद करते होंगे। तो सेवक ने एक सलाह दिया, देखो इतनी दूर तो आ ही गए हैं, बाजू वाले गांव में एक दर्शी रहता है, उससे पूछते हैं कि हम कहां जाएं। तब शाऊल ने कहा मेरे पास तो चंदा देने के लिए कुछ है नहीं। बोले चिंता मत कर, चरन्नी अपन के पास है। ये मालिक रहते ही हैं भिखारी, नौकर बल्कि धनी है, बड़ों का घर और भूख का डर। ज्यादा से ज्यादा दान दक्षिणा गरीब लोग देते हैं, रईस लोग नहीं देते, उनको नोट गिनने की आदत है ना। याद रखिएगा। इसलिए बड़ी बड़ी कार देख करके दर्शन मत रखना कि गुलाबी कलर की नोट आएगी, 100 से ज्यादा नहीं निकलेगी, याद रखना। ये ऐसे ही थोड़ी खरीदे हैं कार हमने। दान तो गरीब देता है जिसके दिल के अंदर खुदा रहते हैं। जिसके अंदर में दौलत रहती है वो क्या दान देगा, वो तो खुद ही कंजूस है। और लोभ तो मूर्ति पूजा के समान है। खैर भटक गए, वापस आओ। कहने का मतलब ये हो गया शाऊल के जेब में कुछ था ही नहीं, नौकर चरन्नी रख रखा था, बोले वही दे देंगे हम, चलो। तो खैर कहानी बताने में हमारा समय खराब होगा।
पहुंच गए दर्शी के पास में, और ये शाऊल भी उसी दर्शी से पूछ रहा है कि शामुएल कहां है। बोले मैं ही तो हूं। ठीक है, हम तेरा इंतजार कर रहे थे, आधा बकरा रखा है तेरे लिए। चुनाव हो रहा था, राजा का सिलेक्शन हो रहा था, इंटरव्यू, परंतु कोई नहीं मिला। रात को प्रभु जी ने कहा सही राजा अभी तक नहीं आया है, और रात को प्रभु ने कहा था हम तेरा इंतजार कर रहे हैं, अब तू जल्दी चल ऊपर पहाड़ में। सेवक को बोला कल का पुट्ठा लाना। ठीक है, बोले मार और खा। और कहा क्या परमेश्वर ने तुझे प्रधान होने के लिए नहीं चुना? बोले मुझको प्रधान होने के लिए, राजा होने के लिए? अरे कीस की संतान है, बिन्यामीन के गोत्र के हैं, हम सबसे छोटे हैं, हमारे खानदान में कोई राजा वगैरह पैदा नहीं होने वाला है। मतलब वो मानने तैयार था ही नहीं। खा तो बोले रात को बात करेंगे। खाने के बाद रात को ले गया, बोले रात भर सो जा, और सुबह तड़के उठाया, ऊपर ले गया, बोले तुझे प्रधान होने के लिए नियुक्त किया। फिर उसके बाद में कहा चल मैं थोड़ी दूर ढलानों तक तुझे विदा कर देता हूं। और थोड़ी दूर जाने के बाद में शामुएल ने शाऊल से कहा नौकर को बोलो ना थोड़ा आगे जाएगा, पर्सनल बिजनेस है। बोले परमेश्वर ने तेरा चुनाव किया है, और उसने तेल उंडेल करके कहा कि परमेश्वर तुझे राजा होने के लिए नियुक्त करता है। परंतु बिन्यामीन के गोत्र में राजा होने का सवाल ही नहीं उठता है। कोई बात नहीं, जब तू आगे जाएगा तो 3 लोग तुझे मिलेंगे और तेरे कुशल क्षमेह पूछेंगे और संदेशा देंगे तेरे पापा की गद्दी घर चली गई है, तू भी घर पहुंच ले, तुझे शांति मिलेगी। नंबर 1 एविडेंस। नंबर 2 आगे जाएगा तो 3 लोग मिलेंगे, एक व्यक्ति पहले मिलेगा, 3 व्यक्ति मिलेंगे, एक के पास 3 बकरी होगी, रोटी होगी, कुप्पी में दाख मधु होगा। बकरी वाला बकरी नहीं देगा, दाख मधु वाला तेरे को पिलाएगा नहीं तो रास्ते में तो गड़बड़ करेगा। और उसके बाद में रोटी वाला तुझे 2 रोटी देगा। तब तुझे याद आ जाना चाहिए कि जो बात मैं बोल रहा हूं वो सही है। और फिर उसके बाद में आगे जब तू पवित्र पहाड़ में जाएगा जहां पर नबी लोग रहते हैं, नबियों का दल ऊपर से उतरता हुआ आएगा, और जैसे ही तू उनमें जा मिलेगा तो तू नबूवत करने लगेगा, और जब तू नबूवत करेगा तो परिवर्तित होकर और ही कुछ हो जाएगा। तब जो भी काम करने का अवसर मिले उसमें लग जाना। पहली 2 घटनाएं उसके विश्वास को जगाती हैं। एक व्यक्ति मिला, ए बाबू तेरे पापा याद कर रहे थे, पहुंच गई गधी, यहां घूम मत जा। उसने कहा शांति। शामुएल की बात याद आई, सही तो बोल रहा था, ये टाइम मैच कैसे हुआ? फिर उसके बाद में 3 लोग मिले और घटना भी ऐसी अजीब, 3 बकरी 3 रोटी, कुप्पी में मधु। ठीक है, और रोटी वाले ने रोटी दिया, दाख मधु नहीं पिलाया। कन्फर्म 99% विश्वास हो गया। अब आगे जाने के बाद नबियों का दल चला आ रहा है। ये टाइम सेटिंग हमें नहीं समझ में आता, परमेश्वर को कैसे आइडिया था। गणित तो परमेश्वर है। और वो उनके बीच में गया और नबूवत करने लगा, तो सारे नबी बोलने लगे क्या शाऊल भी नबियों के वंश का है क्या? और वहां उसका होता है परिवर्तन। देखिए, भविष्यवाणी के ऊपर सुनने का काम बहुत सरल होता है, परंतु उस पर विश्वास करना एक बड़ी कठिन बात होती है। हजारों लोग सुना रहे हैं यीशु आने वाला है, आने देना, ठीक है, हम विश्वास करने को तैयार नहीं है। भविष्यवाणी सुनने से काम नहीं बनता, परमेश्वर के हृदय की बात सुनने से काम नहीं बनता। यदि वह नबियों और दासों की तन अपना मर्म प्रकट कर रहा है तो वह केवल अपने मनोरंजन के लिए नहीं कर रहा है, परंतु इसलिए जिससे कि आपको उन भविष्यवाणियों के ऊपर विश्वास होना चाहिए। और जब आपके अंदर में विश्वास जाग जाएगा तब आपके लिए दूसरा एक और पॉइंट है। 2 घटनाओं से शाऊल का विश्वास बढ़ गया कि शामुएल की बातों पर विश्वास किया जा सकता है। परंतु तीसरी घटना में जब वह नबियों के दल के बीच में जा बैठा तो पवित्र आत्मा उस पर उतरा और वो नबूवत करने लगा, तहां उसका परिवर्तन हुआ। अब जरा देखना, तलवार उठाने वाले को परिवर्तन की जरूरत है, तुम तो बाइबल उठाते हो।
वो तो भौतिक शासक था, वो तो तलवार चलाने वाला था, योद्धा था। परंतु परमेश्वर के राज्य में आप चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी काम करें, उस काम के लिए परिवर्तन हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। बहुत अच्छी प्रार्थना की है भाई ने। हम दुनिया बदलने की बात करते हैं, परंतु कसम खा के बैठे हम नहीं बदलेंगे भाई। जब तक यशायाह की किताब और उसका 60वां अध्याय और उसका 3रा पद, बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 60 एंड वर्स 3, वहां लिखा है, और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए आएंगी और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। तो अन्य जातियों का हमारे पास आना हमारे ज्ञान के आधार पर नहीं होगा, हमारी समझ के आधार पर नहीं होगा, हमारे सिद्धांत के आधार पर नहीं होगा, परंतु उनका आगमन प्रकाश के कारण होगा। तो भाई साहब प्रकाश होगा तभी ना अन्य जाति आएगी, हम तो खुद ही अंधियारे में रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, भविष्यवाणियों को सुनने से काम नहीं बनता है, भविष्यवाणी पर विश्वास किया जाता है। शाऊल की 2 घटनाएं विश्वास को बढ़ाती हैं, परंतु तीसरी घटना के अंतर्गत शाऊल के अंदर में रूपांतर देखा गया, परिवर्तन। यदि पुराने वाले शाऊल के पास भी चले जाएं, नए नियम के शाऊल के पास चले जाएं, घोड़े में बैठ के जा रहा था, टिक टिक के टिक टिक के टिक टिक के टिक टिक के। प्रभु यीशु मसीह सूरज की रोशनी से, तेजोमय रोशनी के साथ दर्शन देते हैं, गिरा शाऊल ऊपर से नीचे धड़ाम से, मोतियाबिंद हो गया 1 ही मिनट में। ठीक है कि नहीं? दिन में ऐसे टटोल रहा जैसे रात हो गई। अच्छा हुआ हननिया था, तब उसने उसके ऊपर हाथ रखा और उसकी आंखों से छिलके गिरे। अपन को कभी मोतियाबिंद हुआ था? अरे मोतियाबिंद ही नहीं हुआ तो छिलके कहां से गिरेंगे? और जब तक छिलके गिरेंगे नहीं ना, तब तक परमेश्वर कहते कि हाँ ये समझ में आने वाला नहीं है। ये धुंधलाई आंखों से खुदा का दर्शन नहीं होता। भौतिकवाद की बातों से हम परमेश्वर का दर्शन नहीं करना पाएंगे। जब प्रभु का दर्शन होता है तो हमको भौतिकवाद दिखना बंद हो जाता है, तब आत्मिकवाद के लिए हमारी आंखों के छिलके गिरना जरूरी होता है। शाऊल के पुराने नियम के शाऊल की भी ना जिंदगी के पुराने छिलके उतरे थे, तभी ना रूपांतरित हुआ। तो परिवर्तित होकर के कुछ और ही हो जाएगा। मेरा परमेश्वर ज्ञान के सुनने पर नहीं, परिवर्तन पर विश्वास करता है। उतर गया बेचारा घोड़े से। अब वो रोशनी के चक्कर में ये तो जमीन में रह गया, घोड़ा गया कहां? मेरे को लगता है इतनी जोर से उसकी रोशनी चमकी होगी, घोड़ा भी शाऊल को छोड़ के भागा होगा। अब कौन ढूंढ के लाए? इसकी आंख में तो दिख ही नहीं रहा था। आपको मालूम है, घोड़े पर चलने वाला शाऊल जिंदगी भर गधे पर चलते रहा। और यदि आपने घोड़े से उतरकर गधे पर चलने की आदत नहीं डाली, मंजिल की मकाम तक पहुंचना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। याद रखिएगा, आज हमको घोड़े पर बैठने का बड़ा शौक है। घोड़ा घमंड का प्रतीक है और गधा जो है नम्रता का प्रतीक है। घमंडियों को प्रभु कभी न मिलेंगे, वह तो नम्र और दीन लोगों का, अभिमानियों का सामना करता है, दीनों पर दया करता हूं। भविष्यवाणी के वचन को सुनने के लिए छोटा बनने की प्रक्रिया हमारी सबसे बड़ी जरूरत होती है। चलिए उस पर जाए तो उलझ जाइएगा। बाइबिल के किसी भी कोने में ना थोड़ा सा ऐसा करो तो मोती ही मिलते हैं। तुम्हारी मुंबई में मिले प्लास्टिक के टुकड़े, यहां तो बाइबिल के हर कोने में मोती रहते हैं। हालेलुया। चलो अपने वचन पर आ जाएं, नहीं तो हमको तो मजाक करने की आदत है ही है। पहला पद पढ़िएगा, यशायाह की किताब उसका पहला 60वां अध्याय और पहला पद। वहां बाइबिल हमें बताती है, उठ तो बैठे होंगे। तभी कौन उठेगा बाबा? वही नहीं, जो बैठा होगा वो उठेगा। जो उठाया रहे उसको क्या उठाने का? और उठाए को कोई उठाए तो सिर वाले डॉक्टर के पास ले जाते हैं। उठ, अरे बैठे होंगे ना, तभी ना उठने की चर्चा है। उठ,
प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश आ गया है, काम पूरा हुआ। हम शॉर्टकट में, क्योंकि आप समझदार हो ना, एक लाइन में समझ लेते हो, इसलिए टप 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 मेंढक की तरह कूदते कूदते काम की बात कह के आगे चलेंगे। आज आखिरी समय है और ये डबल नाल की बंदूक से जितनी गोलियां निकलती हैं सीने में झेल लीजिएगा। उठ, प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश आ गया है। प्रकाश आने का काम खत्म हुआ, यहोवा का तेज उदय हुआ है। तेज शब्द याद रखिएगा, तेज को इंग्लिश में ग्लोरी लिखा, मलयालम में महत्वम। यहां पर जो तेज है उदय हुआ है। अब जरा दूसरे पद को देखें, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। पहले स्टेंजा में लिखा है कि तेज उदय हुआ है, दूसरे स्टेंजा में लिखा है उदय होगा। तो वो कौन सा तेज है जो उदय हो गया और वो कौन सा तेज है जो उदय होने वाला है? परंतु जो उदय हो गया ना और जो उदय होने वाला है ना, इन दोनों के बीच एक काली पट्टी है, और वो काली पट्टी है, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा है और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। फ्यूचर टेंस है, तब अन्य जातियां तेरे पास में आएंगी। क्या बात के लिए? प्रकाश के लिए। इसका मतलब है दूसरे चरण में उदय होने वाले तेज के बीच में हमारे पास अर्थात कलीसिया के पास, उनके भक्तों के पास में उजियाला होगा, और वो उजियाला जो है अन्य जातियों को खींच करके हमारे पास लेके आएगा। याद रखिएगा, दैट इज द रिवाइवल। ये है तेज। हिंदी बहुत साफ शब्दों में कहती है महिमा और तेज। मलयालम में भी साफ रीति से लिखा है महत्वम एंड तेजस, परंतु लंगड़ी अंग्रेजी के अंदर में चाहे महत्वम हो या तेजस हो, महिमा हो या तेज हो, दोनों जगह ग्लोरी ग्लोरी लिखा हुआ है। 26 अक्षर है ना, हमारे हिंदी में तो 53 है, इसलिए कम शब्द है अंग्रेजी के अंदर। चाहे वह महिमा हो तो भी ग्लोरी है, चाहे तेजस हो तो भी ग्लोरी है। यहां पर इंग्लिश में यदि पढ़ें द ग्लोरी ऑफ गॉड शैल शाइन अपॉन दी, जबकि ग्लोरी नहीं है, वहां तेज के लिए रेडियंट शब्द काम में आता है, या एक्सप्लेंडर ब्राइटनेस। यहां सामने में हेलोजन लगा है, ठीक है। यदि ये छोटी छोटी सीरीज को देखेंगे, ये CFL है। CFL बल्ब में 12 वोल्ट का CFL होता है, परंतु ये सामने में डला हुआ हेलोजन है, उसमें 2000 वॉट है। CFL 14 वॉट का होता है और हेलोजन 2000 वॉट का है, ठीक है ना। ये CFL बल्ब को समझो महिमा, और ये हेलोजन को समझो तेजस, ठीक है। बाइबल का प्रभु महिमा की बात नहीं कर रहा है, तेज की बात कर रहा है। लाइट की बात नहीं हो रही है, एक्सप्लेंडर ब्राइटनेस की बात हो रही है। एक्सप्लेंडर ब्राइटनेस का मतलब होता है 2000 वॉट का हेलोजन। हेलोजन को देखिएगा, कागज में कुछ नहीं दिखेगा, परंतु CFL बल्ब या जलेबी बल्ब को देखिएगा तो आंख में आराम लगता है। महिमा कुछ CFL बल्ब है और तेजस कुछ हेलोजन के समान है। याद रखिएगा, पिंतकुस के दिन में CFL बल्ब की महिमा थी, परंतु यीशु के आगमन के पहले परमेश्वर हेलोजन जलाने वाला है।
इसका मतलब है 14 वॉट में कितना गुणा करिएगा, कितने का गुणा करिएगा कि 2000 हो जाए। कुछ ऐसा ही पिंतेकुस के इतिहास, पिंतेकुस के दिन के इतिहास में जो 14 वॉट के बल्ब के समान ग्लोरी है ना, उसमें कितना बार गुणा करिएगा कि 2000 वॉट का हेलोजन बन जाए। वही कुछ पिंतेकुस के दिन से कई गुना पावरफुल अनॉइंटिंग यीशु मसीह के आगमन के पहले दुल्हन की तैयारी के लिए परमेश्वर भेजने वाला है। यही है एंड टाइम रिवाइवल, यही है हमारी जिंदगी के लिए वो धन्य आशा। जब बिटिया की शादी होने की बात चलती है ना, तो उसको हम कहते हैं बेटा बाहर नहीं जाना और किसी लड़के के साथ मोटरसाइकिल में नहीं घूमना। बात पक्की हो गई है, सामने वाले को पता चलेगा तो तितली के समान किसके पीछे बैठी थी रे, रिश्ता टूट जाएगा। और पुराने जमाने में होता क्या था, लोग गाड़ी ट्रेन तो थी नहीं, तो बेचारे आते थे अपने बैल मंडी और खच्चर और बैलगाड़ी से। तो 15 दिन पहले घर से निकलते थे और 4 दिन पहले शादी के आ जाते थे। तो क्या करिएगा, दिन भर खाले पीले मेहमान खा पी करके ना बेफालतू के इधर उधर समय गुजार रहे। तो शाम को बिटिया को हल्दी लगाई जाती थी, ठीक है ना। हल्दी लगाते, तो हल्दी के चक्कर में उसको तो थोड़ा थोड़ा लगाते, अपन खुद ही मुंह में लगाना शुरू कर देते। मजाक करना है भाई, मनोरंजन होना चाहिए ना, हल्दी वल्दी। अब आप ही बताइए, ये हल्दी का कार्यक्रम कहां लिखा है और ये कहां से आया हल्दी? आप बता दोगे तो हम आपको ना शाबाशी नाम देंगे। हालेलुया। लगाए जा रहे हो, इसकी पद्धति क्या है? आपको होमवर्क ढूंढते रहना, हमारा नंबर ले लेना, मिल जाए तो हमको जरूर बताना। खामोखा लगा रहे हैं हल्दी। कहां से आई है हल्दी? शादी के पहले हल्दी की रस्म, अमकी की रस्म, ढमकी की रस्म। मुझे कारण बता दीजिएगा, यदि आपको मालूम है, सिर में सिर है तो बता दीजिएगा। हालेलुया। नहीं जी, बोले सब लगाते इसलिए। वो कुएं में कूद रहे, तू भी कूद ले। मतलब बेफिजूल के नियम कानून आ गए हैं। चलिए सर, ये सब मजाक करने के लिए होता था। अभी क्या हो गया, जिस दिन 4 दिन पहले से बेचारी को हल्दी लगा रहे, उसका मतलब है गुड नाइट को गुड मॉर्निंग बनाने चले तुम। कलर गया ना धूप में काम कर करके, इसलिए रगड़ रहे हैं उसको। पापा 1 महीने में हमको एक ही फेयर एंड लवली ला के देते थे, अभी दर्जन भर ला लिए। पापा आपको ब्रेन बुखार तो नहीं हुआ? नहीं, हर महीना तुम एक ही फेयर एंड लवली लाते थे। अभी क्या हो गया, रात को भी लगा के सोना? क्या दूल्हा सपने में आएगा? नहीं बेटा, ये लड़कों को थोड़ी ना कोई देखेगा क्या हैंडसम दिख रहा है। दुनिया की नजर तेरे तरफ रहती, इसलिए लगा लगा के सोने का, ठीक है ना। और धूप में ज्यादा घूमने का नहीं है। बेचारे को क्या बोलते हैं मालूम है? दुल्हन। और उसको दुल्हन बनाने से पहले 35 रुपए वाली मैक्सी ले आते हैं सर, जो बिल्कुल थर्ड क्लास से थर्ड क्लास। बोले वैसे भी हल्दी लगा के खराब हो जाएगी, और पूरे हफ्ते भर उसको 35 रुपए वाली क्या बोलते हैं साड़ी में, पीले कलर की साड़ी में, अच्छी 3000 वाली ना लाएंगे हल्दी के टाइम पर, ऐसी थर्ड क्लास वाली ले आएंगे। तो बदन ढकना चाहिए, बस हो गया। उसका नाम अब बबीता नहीं है, दुल्हन है, ठीक है। अभी 17 तारीख को उसकी शादी होने वाली है। 17 तारीख को होने वाली है, 12 बजे शादी होगी। थोड़ा याद कीजिए ना क्या होगा। सुबह से हलचल, ठीक है कि नहीं। उसको बिचारी को 9 बजे से बाथरूम में ले जाके नहलाना धुलाना और ये करना वो करना ये करना सब। फिर अभी तक ब्यूटी पार्लर में जाती थी, आज ब्यूटी पार्लर खुद ही घर आ गया है, ठीक है ना। उसको बिचारी को मसाला लगाते। अब आप बताइए, आप भी तो इस घटना से कभी न कभी गुजरे होंगे, अभी नहीं तो पहले। एक बात बताइए, जिस दिन आप दूल्हे के सामने खड़े होने वाले थे, उस दिन कौन से कलर के कपड़े पहने थे? अरे बोलो ना। अरे जिस दिन दूल्हा के सामने खड़े होने वाले थे, उस दिन आपने कौन से कलर पहने थे? सफेद कलर का कपड़ा पहना था, है ना। नीला पीला गुलाबी तो नहीं ना चलेगा, अन्य जातियों में चलेगा, मसीही लोगों में नहीं चलेगा।
इसका मतलब है पैर का मोजा भी सफेद, सैंडल भी सफेद, पेटीकोट भी सफेद, ब्लाउज भी सफेद, और ना यहां तक का भले ही एक बार पहन के फेंक दो, और हाथ में भी मोजा। बाप नेल पॉलिश तो लगाए हो, पर कौन झांके अंदर। और उसके बाद में ये गाल भी नहीं दिखना चाहिए बोल के मच्छरदानी ढाक दिया। पूरी रीति से ऊपर से नीचे तक बेचारी को ढांक देते हैं। भले छल्ला पहनने के लिए उतारे और फिर पहन ले। जिंदगी में एक बार हाथ का मोजा पहनते हैं, मालिक के सामने खड़े होने वाले हैं। कोई दुल्हन ये सफेद कपड़ा ना पहने, वही 35 रुपए वाली मैक्सी पहन करके इतना बड़ा हार लेकर के आ जाए, मैं वही बबीता हूं जिसको तुमने 3 बार किस किए थे। वो बोले यार फालतू की बात मत कर, अरे गाल में तिल देखना, नहीं चलेगा। एक बात बताइए, वो भी तो दुल्हन थी ना। अरे 3 दिन पहले भी दुल्हन थी ना, उसको हल्दी लगी तो बबीता तो नहीं ना बोल रहे। अब यहां कोई बबीता तो नाराज मत होना, नहीं तो आप निकलने ना दो बाहर हमको। भाई मैं जब तक हल्दी नहीं लगी थी उसको बबीता पुकारा जा रहा था, परंतु जिस दिन हल्दी लग गई आप नाम नहीं लेंगे। दुल्हन कहां गई, दुल्हन दुल्हन दुल्हन, सब लोग दुल्हन बोलते, बबीता कोई नहीं बोलता है। हल्दी लग गई ना, रिजर्वेशन हो गया सामने वाले के लिए, है कि नहीं। जिस दिन आप बपतिस्मा ले लेते हैं, यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, उस दिन आपको भी दुल्हन कह के पुकारा जाने लगता है। यू आर द ब्राइड ऑफ गॉड। ठीक है, हमारे प्रभु की आप दुल्हन है। परंतु भैया 35 रुपए वाली मैक्सी है, ये डीएनए का प्रॉब्लम है, वही झटका मारने वाली आदत। हालेलुया। दुल्हन तो है, हल्दी तो लगी है, परंतु मैक्सी तो गंधी वाली है ना, चलेगा रोज वही, बदलने का कोई काम नहीं। 3 दिन तक वही 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 वही, ठीक है ना। हमारी जिंदगी भी तो वैसे ही है। अब इसी दुल्हन को जब दूल्हा के सामने खड़े रहना है, तब क्या करना पड़ेगा। मेरा यीशु जब आएगा तो मैक्सी में काम चलेगा क्या? हाँ, तो कौन से कपड़े चाहिए? हाँ, वही कपड़े पहनना पड़ेगा। आप ओरिजिनल बबीता हो सकती हैं, तिल गाल के दिखा दो, छल्ला भी दिखा दो, दूल्हा कहेगा ए मेहमानों के सामने मैक्सी पर खड़े होकर के मेरा स्वागत करने के रास्ते तुमने मेहमानों की बेइज्जती की है, मैं तुम्हें कंसीडर कभी नहीं करूंगा। पुत्र तेरे रूप की, राजा तेरे रूप की चाहत करे। आज दुल्हन है, हम मैक्सी पहने हैं, संसार के साथ समझौता है। हमें प्रभु दुल्हन के रूप में जानता है, हम विश्वासी हैं, हमने बपतिस्मा पा लिया है, पवित्र आत्मा पा लिया है, हम दिखा सकते हैं। मंगनी का छल्ला याद रख, नाम तेरा खुदा है ऐस। बोले मैं छल्ले से तुझे नहीं पहचानता, मैं गाल के तिल से तुझे नहीं जानता, मैं जानता हूं कि तू मेरी वही है जिससे मैंने मंगनी किया था, परंतु तुझे तमीज होना चाहिए, मेरे लिए नहीं, इन मेहमानों के लिए, कि तुझे दूल्हे के सामने किस अदब के कपड़े पहनना चाहिए। नहीं तो जींस पैंट पहन के चली आई, हाफ पैंट पहन के चली आई हैं। और आजकल तो भैया इधर 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 तक सामने झूल रहा है और यहां पूरा की पूरा खुला हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता, क्या कपड़ा कम हो गया था? अरे कपड़े पहने भी तो ऐसे पहनो जैसे आदमी जैसे लगो, तोरन जैसे लटक रहे हैं कपड़े। हालेलुया। ऐसे कपड़े नहीं पहनाते दुल्हन को, उसको ऊपर से नीचे तक सफेद कपड़े पहनाए जाते हैं। इवन दो उसका नेल पॉलिश भी नहीं दिखना चाहिए, उसके होंठ बाहर से जरूर दिखें, परंतु सफेद कपड़े से, रीत बेल से ढके होने चाहिएगा। हाँ, यह है वो पवित्रता, यह है वो सम्मा जिसके द्वारा एक लड़की अपने आप को दुल्हन घोषित करती है।
अब जरा सुनिएगा, आपको तो आइडिया होगा ही होगा, जब कभी भी अपन विवाह में जाते हैं तो बाकी जितनी भी सहेलियां और सखियां होती हैं वो कौन कलर का कपड़ा पहनती हैं? अरे भाई, शादी में तो आप गए होंगे, कोई मंगल ग्रही प्रश्न तो नहीं ना है। शादी में जाने के टाइम पर जितनी भी बेटियां लोग होती हैं, जो सखियां हैं, दोस्त हैं, बहनें हैं, वो कौन से कलर का कपड़ा पहनती हैं? हाँ, लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, तड़कीला, भड़कीला, है कि नहीं? और केवल एक ही को उस दिन सफेद कपड़ा पहनना पड़ता है, ठीक है? और यदि कोई एक लड़की थी, एक दोस्त थी, उसके पास था नहीं, उसने सोची मैं भी सफेद पहन लेती हूं, तो लाल, नीले, पीले के बीच में दुल्हन के बाजू में एक और सफेद चमकता नजर आ रहा है, तो दूल्हा बोलेगा ओरिजिनल मेरी कौन सी है? उसको कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि उस दिन कोई दूसरे रंग बिरंगे कपड़ों के बीच में सफेद नहीं पहन सकता। इसका मतलब है विवाह के समय दुल्हन को कौन से कपड़े पहनने चाहिएगी? व्हाइट। और उस दिन किसी दूसरे को व्हाइट पहनना वर्जित है, नहीं तो दूल्हे को कंफ्यूजन हो जाएगा। दूल्हा दुल्हन को कपड़े के द्वारा पहचानता है, बबीता के नाम पर, और गाल के तिल और उंगली की अंगूठी जो उसका नाम खुदा है, उसके आधार पर वह तुम्हारा विवाह नहीं करेगा। सफेद कपड़े। यीशु मसीह के आगमन के पहले भी कुछ कलीसिया जो अब तक हल्दी लगाकर अर्थात बपतिस्मा लेकर के दुल्हन का नाम स्वीकार कर चुकी है, परंतु आपको जिस समय दूल्हे के सामने खड़े रहना है ना, तो ये वाले दुल्हन के कपड़े नहीं लगेंगे जो हल्दी लगाने के पश्चात मैले हो गए। यही है रिवाइवल। मेरा यीशु। अब बताइए, कल रात का आज दोपहर 12 बजे शादी है, उसकी तैयारी कब से होती है? सुबह के 9 बजे से। यदि वो एक दिन पहले ही से सफेद गाउन पहन के खड़ी हो जाए और बोले कल की साड़ी आज ही पहन लेते हैं, और सो करके उठी, तो सुबह कैसी लगेगी आप ही बताइएगा। तो दुल्हन को दूल्हा के सामने खड़े रहने के कितने पहले हम उसकी तैयारी करते हैं। और एक बार ड्रेस पहना दिया तो कुर्सी में बैठना सख्त मना है, नहीं तो ना उसकी प्रेस खराब हो जाएगी। इसलिए देर से दुल्हन को तैयार करते हैं। इसलिए हम पादरी लोग जो है ना, दूल्हा तो आकर के बेचारा पाउडर पोंछते रहता है और दुल्हन चली आ रही है लिपस्टिक लगाने के बाद, तो हमको कहना पड़ता है 5 मिनट दुल्हन देर 100 रुपया फाइन, 10 मिनट दुल्हन देर 200 रुपये फाइन। तो पैसा बचाने के चक्कर में दलील जल्दी तैयार होती है सर, नहीं तो आजकल दुल्हन तो सुबह की शादी शाम को लगवाएं। बेचारा पोंछ ही रहा है, उसका पाउडर 2 घंटे पहले ही धुल गया है और आप लिपस्टिक ही लगा रहे हो। ये कलीसिया के हाल है। दूल्हा खड़ा हुआ है, द ब्राइड रूम इज रेडी बट द ब्राइड इज नॉट। दुल्हन तैयार है, 2018 साल हो गए। इसलिए दुल्हन को जगाने के लिए यहां पर जो पद लिखा हुआ है, उठ प्रकाशमान हो तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज अर्थात हेलोजन की लाइट तुझ पर चमक चुकी है, परंतु तूने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए पृथ्वी पर तो अंधेरा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, तब जाके तेरे पास जो उजियाला आएगा, उस उजियाले को देखकर अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए आएंगी और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर चले आएंगे। यह है यहोवा का तेज। इसको एक्सप्लेंडर ब्राइटनेस कहते हैं। तेजस्वी कलीसिया। और इसी कलीसिया को बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने, आज हम जो रहस्य आपके सामने रख देंगे ना, आपको दुनिया की, विश्व की किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा हाथी समान कान खोल के रखना। इफिसियों की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसके 26वें पद में बाइबल क्या बोलती है कि उसको वचन के जल के द्वारा स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए
27, और उसको एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बना करके अपने सामने खड़ा करे जिसमें नंबर 1 न कलंक है, नंबर 2 न झुर्रियां है, नंबर 3 न कोई ऐसी वस्तु है, नंबर 4 पवित्र है, नंबर 5 निर्दोष है। तेजस्वी कलीसिया, बोलिए तेजस्वी कलीसिया, जोर से कहिए तेजस्वी कलीसिया। आपसे एक प्रश्न है, जवाब देने वाले को शाबाश इनाम मिलेगा। कलीसिया और तेजस्वी कलीसिया में क्या अंतर है? What is the difference between the church and the radiant church or the glorious church? कलीसिया और तेजस्वी कलीसिया में क्या अंतर है? यहां पर इफिसियों में लिखा है कि एक तेजस्वी कलीसिया, मलयालम में बहुत अच्छा शब्द है, सभा, तेजसिंड सभा, कलीसिया और तेजस्वी कलीसिया और द रेडियंट चर्च और द ग्लोरियस चर्च। मेरा यीशु कलीसिया को लेने नहीं आएगा, तेजस्वी कलीसिया को लेने आएगा। तो कलीसिया को तेजस्वी कलीसिया में प्रमोशन होना चाहिएगा। कलीसिया वो है जो बपतिस्मा ले लेती है, विश्वास कर लेती है, प्रभु के चर्च में जाती है, दान दक्षिणा दे जाती है, कभी कभी बीड़ी भी टिका लेती है, झगड़ा भी हो जाता है, हम किसी की पूंछ भी खींच लेते हैं, किसी की पूंछ में हम फटाका भी बांध देते हैं, किसी की कुर्सी भी खींच लेते हैं, और जब वो गिरता है तो खिक करके हम लोग बंदर की तरह हंसते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है। उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसका बेटा, उसका ये, उसका वो, हम जब मिलते हैं तो क्या कहते हैं? हाय ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतने जोर से आप हमारा हाथ हिलाते हैं कि रात को बीवी को बोलना पड़ता है, डेक्स लगा दे। खसका दिया मुड्ढा हाथ कंधे का, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दो मिनट के बाद जब हम चले जाते हैं तो ये जनाब क्या बोलते? अरे मैं इसके बाप को जानता, माँ को जानता, मौसी को जानता, आमकी को जानता। बड़ा डेंजर है, डामर सामान टिपक जाता है, मट्टी तेल से नहीं धुलता है। भाई साहब, तुम थोड़े समय पहले हमको इतने जोर से प्यार किए कि पूरा स्नो पाउडर चाट लिए, और थोड़ी देर के बाद में हमारी जिंदगी का बायोडाटा निकाल रहे हो। क्या ऐसा नहीं होता? हाँ, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। अरे परमेश्वर के महान दास। प्रभु जी कहते हैं दास ही महान हो गया तो मेरी महानता का क्या होगा? और फिर देख लेना पीछे, हिपोक्रेट बोलते हैं इनको, कपटी, है ना। आगे कुछ ये 2 जवान जो है ना सांप की होती है, और उसको प्रभु ने कभी बर्दाश्त नहीं किया। सामने में अप्रिशिएट करते हैं और पीछे में नुक्ताचीनी करते हैं। इस प्रकार के व्यवहार को कलीसिया के अंदर देखा जा सकता है। और प्रभु ऐसे 2 बात करने वाले लोगों को ऊपर ले जाकर के अपना स्वर्ग मेला नहीं करना चाहता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से लूसीफर को गिरा के साफ किया था। और चर्च तोड़ने वालों, तुम तो ये याद रखो, स्वर्ग भी तोड़ दोगे तुम वहां ले जाकर। 4 स्वर्गदूतों के साथ इमली के पेड़ के नीचे अलग ही प्रार्थना चल रही। प्रभु कहते हैं रोल कॉल परेड में 99,095 लोगों में से 95 कहां चले गए? बोले नई संस्था बन गई वहां। डीएनए तो बदलना पड़ेगा। जो कुछ हो गया सो हो गया। कलीसिया में चलेगा, तेजस्वी कलीसिया में नहीं चलेगा। अब तक मैक्सी में चल गया, हल्दी लग रही थी ना, परंतु अब तो दूल्हे के सामने खड़े होना है तो भाई कपड़े तो बदलने पड़ेंगे। और इसी काम के लिए परमेश्वर कलीसिया को तेजस्वी कलीसिया में बदलना चाहता है। तो यहां पर लिखा है कि ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने सामने खड़ा करे। पिता परमेश्वर कहते हैं अपने सामने खड़ा करे। पौलुस कहता है मैंने तुम्हारी बात एक पुरुष से लगाई है और पवित्र कुंवारियों के समान उसके हाथों में सौंप देना चाहता हूं। पवित्र कुंवारी। आज लड़की किसी भी लड़के के साथ मोटरसाइकिल में बैठ के फिल्म देखने गई है, वो कहां रही कुंवारी?
तुमने तो शैतान को लव यू करके अपने ओरिजिनल का बहिष्कार किया है ना। हाँ, लालच, लोभ, माया, फरेब। प्रभु कहते हैं तुमने मुझे तो वोट नहीं दिया। कलीसिया को तेजस्वी कलीसिया में बदलना पड़ेगा। प्रभु कहते हैं अब इस तेजस्वी कलीसिया को मैं कैसे बना सकता हूं? आखिर इस तेजस्वी कलीसिया को क्यों बनाना चाहता है? ये तेज क्या होता है ना? ये तेज होता क्या है? इस तेज का रहस्य जो है आपको मिलेगा निर्गमन की किताब में और उसकी 19वें अध्याय में। हाँ, यदि मैं सही हूं तो, क्योंकि नई बाइबिल के पन्ने खोलने में थोड़ा दिक्कत सी हो जाती है। हमारी 4-5 साल में बाइबिल पूरी फट जाती है, इसलिए 1 दर्जन हमने खरीद के रखे हैं। चलिए सर, निर्गमन की किताब उसका 19वां अध्याय और उसके 5वें पद को आपके लिए मैं पढ़ना चाहते हैं। इसलिए अब यदि मूसा को परमेश्वर ने कहा, मूसा मूसा एक बात मेरे दिल में है, तू जाके इजराइलियों के साथ मेरे दिल की बात बोलेगा क्या? हाँ गुरुजी जरूर बोलूंगा। जा, मुझको जो बात इजराइलियों के सामने करनी है ना वो ये है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानो और मेरे वचन का पालन करो और तुम सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे और समस्त पृथ्वी तो मेरी है, परंतु तुम मेरी दृष्टि में याजकों का समाज और पवित्र जाति ठहरोगे। यही बातें मुझे इजराइलियों से कहनी है। तब मूसा उतरा और इजरायली लोगों के सामने कहने लगा, देखो बाबा, परमेश्वर का ये ख्याल है, तुमको यदि परमेश्वर की संपत्ति बनना है तो तुम्हें परमेश्वर की वाचा का पालन करना पड़ेगा और उसके नियमों का पालन करना पड़ेगा। यदि ये एग्रीमेंट करोगे तब तुम परमेश्वर की निज संपत्ति होने के लिए बुलाए जाओगे। तो सारे इजरायली लोग कहने लगे, हम सब यहोवा की बात मानेंगे, एग्रीमेंट कन्फर्म। मूसा ने जाकर के परमेश्वर के पास जाके कहा, सब लोग हां बोल रहे हैं बात मानने के लिए। इसका मतलब है अब इजराइल को परमेश्वर अपनी निज संपत्ति होने के लिए स्वीकार कर लेते हैं। तब मूसा को फिर बोला, जाओ लोगों को बोलो अपने वस्त्र धो लें, अपने कपड़े धो लें, स्त्रियों के पास में नहीं जाना और अपने आप को पवित्र करें और मैं तुम्हें परमेश्वर अपनी महिमा दिखाऊंगा। तो मूसा ने जाकर के कहा, जाओ अपने वस्त्र धो लो, स्त्रियों से परे रहो। पुराने नियम की जो पवित्रता थी वो भौतिक पवित्रता थी, कपड़े लत्ते वाली थी, वस्तुओं के ऊपर निर्भर हुआ करती थी। बाल बढ़ाने कर्म कांड रे बाबा। तब परमेश्वर पिता ने कहा, सिनाई के पहाड़ के चारों तरफ बाड़ा बना देना और मैं अपनी महिमा वहां दिखाऊंगा और कोई पहाड़ को न छूने पाए। एक बार और जाके बता देना, कोई भी प्राणी और कोई भी व्यक्ति यदि पहाड़ पर चढ़ के आए, वो पत्थरवाह किया जाए और मेरी आग उसको झुलसा देगी, आग जला देगी, इसलिए कोई उसको छूने न पाए। और 13वें पद में बाइबल कहता है, कोई उसको छूने न पाए, वह निश्चय पत्थरवाह किया जाए और तीर से छेदा जाए, चाहे वह पशु हो चाहे वह मनुष्य जीवित न बचे। जब महा शब्द वाले नरसिंगों का शब्द देर तक सुनाई देते रहा, तब लोग पवित्र पर्वत के पास आए। तब मूसा ने पर्वत पर से उतर करके लोगों के पास आकर उनको पवित्र किया, अंडरलाइन, उनको पवित्र किया और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए और उन लोगों ने कहा 3 दिन तक तैयारी किए रहना, स्त्री के पास न जाना। जब तीसरा दिन आया तो भोर होते हुए बादल, कल्पना कीजिएगा, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, पर्वत पर काली घटा छा गई, नरसिंगे का भारी शब्द हुआ, छावनी पर जितने लोग थे कांप उठे। जरा देखिएगा, एक एक चीज को याद रखो, बादल की गरज, बिजली की चमक, पर्वत पर काली घटा, नरसिंगे का भारी शब्द, छावनी पर लोग जो थे वे कांप उठे। तब मूसा परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकल गया और पर्वत के ऊपर चढ़ गया और यहोवा जो आग, 6वीं चीज, आग में होकर सिनाई के पहाड़ पर उतरा था और समस्त पर्वत धुएं से भर गया। 7वां नंबर, समस्त पर्वत धुएं से भर गया और
धुआं का भट्टा का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। और जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता गया और भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। यह है सिनाई के पहाड़ में परमेश्वर की महिमा, ग्लोरी। बादल की गरज, बिजली की चमक, नरसिंगे का शब्द, अग्नि का भट्टा, धुआं, बादल, भूकंप, ये सब चीजें सिनाई के पहाड़ पर दिखाई दे रही हैं। दिस इज द रेडियंट ग्लोरी। ये वो महिमा है जो महिमा नहीं वरन तेजस्वी महिमा है। यहोवा परमेश्वर संपूर्ण तेज के साथ सिनाई के पहाड़ पर उतर आया था। आपको मालूम है, इस महिमा युक्त रेडियंट ग्लोरी के साथ इनकाउंटर करने के लिए परमेश्वर ने पहले मेरी बात मानना है बोल के एग्रीमेंट लिया था। लिसन मी केयरफुली, आज आपके पैर के नीचे जमीन नहीं रहेगी। ऊपर जाना कोई भगवान जी का प्रसाद नहीं है कि टन्ने टन्ने बजे हाथ फैला लो चले प्रभु जी के संग। यदि आज अपनी छाती के ऊपर हाथ रख के धड़कन गिन सकते हो तो ऊपर जाने का रास्ता तुम्हें मिल जाएगा। अन्यथा चिंता मत करना। ये मैक्सी पहनी दुल्हन को दूल्हा अपने घोड़े पर बिठाल के ले जाने तैयार नहीं है, उसकी इज्जत का सवाल है। ये बीड़ी मसी, दारू मसी, झगड़ा मसी, चोरी मसी, मोबाइल मसी, लव यू मसी। प्रभु कहता है मुझे ऐसी कलीसिया से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तेजस्वी कलीसिया चाहिए जिसमें न दाग है, न झुर्री है, न कलंक है, वरन निर्दोष और निष्कलंक और पवित्र है। 5 क्वालिटी वाली पवित्र कलीसिया होना। यहां पर भी परमेश्वर सिनाई के पहाड़ में अपनी महिमा दिखाने से पहले एग्रीमेंट करते हैं। क्या तुम मेरी बात मानने को तैयार हो? यदि तुम मेरी बात मानने को तैयार हो, मेरे नियमों को मानोगे, मेरे नियमों के अनुसार काम करोगे, तो मैं तुमको अपनी प्रजा कह करके पुकारूंगा, अन्यथा मैं तुम्हें अपनी प्रजा कह के नहीं पुकारूंगा। ये एग्रीमेंट के बाद में दूसरी शर्त उनके लिए ये थी कि उन्होंने कहा कि अपने आप को पवित्र करो, वस्त्रों को धो लो, स्त्री के पास नहीं जाना। यहां पर यीशु मसीह के आगमन के पहले यदि कलीसिया ने अपने आप को उन कुंवारियों के समान तैयार नहीं किया है तो महिमा का इनकाउंटर होने वाला नहीं है। कोई अपवित्र जन पर्वत को न छुए, नहीं तो पथरवाह किया जाए और तीर से छेदा जाए। रेडियंट ग्लोरी, महिमा युक्त, नहीं तेजस्वी, तेज की जरूरत या रिक्वायरमेंट, या तेज चाहता है एग्रीमेंट एंड देन होलीनेस। परमेश्वर की बात का माना जाना, याद रखिएगा। अब हम थोड़ा पहले चलते हैं। पिता परमेश्वर ने आदम को आदन के बाग में रखा। बाइबिल हम बहुत साल तक बहुत ध्यान नहीं दिए हुए हम बाइबिल को ऐसे ही पढ़ते रहे। बाइबिल हमें उत्पत्ति की किताब में बताती है। थोड़ा शब्दों को ध्यान दे, प्रकाश आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाइबिल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब और उसका, यदि आप में भी सही हूं तो 3 पद से पढ़ते हैं, ठीक है ना? 3 अध्याय और 3 अध्याय नहीं, 2 अध्याय 7वां पद, 2nd chapter of Genesis verse 7। यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मट्टी से रचा। लिसन मी केयरफुली, हमारे पीछे बोलिए, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मट्टी से रचा। अब जरा देखिएगा, मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। और नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। फिर सुनो, हम करीबन 30 साल तक आंख बंद करके प्रचार करते रहे। एक दिन प्रभु ने हमारी आंख खोल दिया। जरा देखिएगा,
यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में वाटिका लगाई और वह आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और हम अज्ञानता पूर्वक कहा करते थे परमेश्वर पिता ने आदम को अदन के बगीचे में बनाया, अदन के बगीचे में बनाया। ना रे बाबा, परमेश्वर ने आदम को अदन के बगीचे में नहीं बनाया, पहले ही बना लिया था जब अदन का बगीचा नहीं था। पहले बना लिया था परमेश्वर ने अदन का बगीचा। अदन के बाग का निर्माण बाद में हुआ है, आदम का निर्माण पहले हुआ है। और जब आदम बन गया तब परमेश्वर ने उसके रहने के लिए पूर्व देश में अदन का बाग बनाया और बोला चल रे बाबा, तेरे लिए निवास स्थान मैंने बनाया। हाँ, और उसने दुल्हन की उपमा दिया। और बाइबल हमें बताती है कि हर शाम को 3 अध्याय में और उसके 8वें पद में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। यहोवा परमेश्वर वाटिका में फिरता था, ठंडा समय शाम का, वो यहोवा है। आदम और हव्वा से मिलने जाता था। ये पहला चर्च है, अदन का बगीचा, जिसमें आदम और हव्वा कांग्रीगेशन है और यहोवा परमेश्वर पास्टर है। और उनका चर्च रोज शाम को लगता था, तुम्हारा हफ्ते में 1 बार लगता है, उसमें से भी आधे गायब। ठीक है कि नहीं? यहोवा परमेश्वर दुल्हन, आदम और हव्वा दुल्हन, माफ करना, यहोवा परमेश्वर दूल्हा और आदम और हव्वा दुल्हन। और इनका लव यू चलता था अदन के बगीचे में। याद रखिए, द गार्डन ऑफ एडन is the garden of Eden was the first church. आपको मालूम है चर्च क्या होता है? CH नहीं होता। चर्च वो जगह है जहां सृष्टिकर्ता और सृष्टि के बीच में वार्तालाप होता है। हाँ। जहां सृष्टि और सृष्टिकर्ता आपस में भेंट करते हैं, जिसको मिलाप वाला तंबू कहते हैं। जहां परमेश्वर और मनुष्य आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। हमारे सभा के बाद हम आशीष देते हैं, अब हमारे पिता परमेश्वर का अनुग्रह और प्रभु यीशु मसीह का प्यार और पवित्र आत्मा की बोलिए सह। क्या समझते हैं आप? मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस जैसे हम कह देते हैं, आप सुन भी लेते हो, सब कहते हैं आमीन, परंतु ध्यान कोई नहीं देता। सह का मतलब होता है बराबर की, भागीदारी। यदि मैं जवाब मांग रहा हूं तो आप जवाब देना चाहिए। यदि मैंने 2 लाइन बोला तो आपको 2 लाइन का उत्तर देना होगा। उसको कहते हैं सह, बराबर की। यहां तो प्रभु कहते रहते हैं, अपन सिर हिलाते रहते, 10 की नोट डाल रहे बाबा, जल्दी चल, खाने का टाइम हो गया। अपन कुछ कहते ही नहीं, वही कहता है। आपने तो कुछ नहीं कहा, और नहीं तो आप ही आप कह देते हैं, उसको कहने का मौका ही नहीं देते। बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। चर्च वो जगह है जहां पर परमेश्वर और मनुष्य आपस में चर्चा करते हैं, वार्तालाप करते हैं। इसके लिए चर्च है और इसके पीछे कंडीशन है। इसलिए उत्पत्ति की किताब और इसके पहले अध्याय और उसके 26वें पद में बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। God created man in his own image and in his own likeness. हैं? ये इमेज और लाइकनेस क्या है? ये वही ग्लोरी है। अभी आगे चलते हैं। रोज शाम को पिता परमेश्वर आते थे। ध्यान दे लेना, आज
सिनाई के पहाड़ में होने वाली घटना तो याद होगी ही होगी। क्या हुआ? नरसिंगे बजने लगे, सब लोग निकल के छावनी से बाहर आ गए। फिर बादल गरजने लगे। हे प्रभु, यहां तो काली घटा है नहीं, है गर्जन कहां से आ रही है? बोले खेल यही तो है। बिजली भी चमकने लगी। कल्पना कीजिएगा, अब एक लड़का है जिसका एक गर्लफ्रेंड है, मतलब दोनों के दिल में जिगी 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 हो ही गया, ठीक है कि नहीं? और रोज शाम को 5 बजे जानबूझ के वो इमली के पेड़ के नीचे खड़ी रहती है और आप उतना ही टाइम पर मोटरसाइकिल लेके जाते हैं और उसको बिठा करके कहीं थोड़ा सा घुमा घुमू करके आधे फरलांग घर के पहले उतार के खुद वापस चले जाते हैं। परंतु आज आपके ऑफिसर ने कहा आज 8 बजे तक ड्यूटी रहेगी। बेचारी, आपको याद है 5 बजे इमली के पेड़ के नीचे मुझे जाना चाहिए। अब यहां पर हमारे लिए समस्या है। तो वो लड़का क्या बोलता है, मेरे दोस्त रमेश इधर आ जा, आज मेरे को फुर्सत नहीं है और मेरी प्रेमिका जो है ना 5 बजे इमली के पेड़ के नीचे रहती है, तू जाकर के थोड़ा सा उसको घर तक छोड़ के आएगा क्या? और सुन, जैसे मैं करता ना ऐसा भी कर देना। चलेगा क्या? अरे बोलो ना। नहीं चलेगा, ठीक है। अब पिता परमेश्वर रहा लड़का और आदम और हवा रहे लड़की, और दोनों के बीच में चल रहा है जिगी जिगी, ठीक है कि नहीं? तो परमेश्वर पिता बोलते ऐसा कर जिब्राइल बाबा, जब मेरी दुल्हन को चुम्मी दे मेरी जगह में। चलेगा क्या? तो कौन आता होगा? ओरिजिनली ना प्रेमी आएगा कि यार को भेज देगा? जिब्राइल और मिकाइल तुम ही जाओ रे बाबा, जरा मजा लेके आ जाना। चलेगा क्या? अरे मेरी दुल्हन को मुझको छोड़ करके उसके गाल को छूने का किसी को अधिकार नहीं है। और यहोवा परमेश्वर है, यहोवा की अपनी ओन ग्लोरी है। वो तो सिंहासन पर बैठ के चलता, कोई पैदल पैदल थोड़ी ना भागेगा। नीलम का सिंहासन है और करूब लोग उसके सिंहासन को उठाते हैं। वहां से बिजली चमकती है, बादल की गरज आती है, चारों तरफ चक्के ही चक्के हैं और उसके पीछे मेघधनुष है। आप दुकान गए थे कपड़े की, मोबाइल भूला होगा, अपना दिल तो नहीं ना छोड़ के आ गए। बाथरूम में आपने कपड़े लटका दिए होंगे, अपनी आंख थोड़ी ना छोड़ाई थी। जब आप अपनी आंख साथ लाते हैं, आप अपना गुर्दा साथ लाते हैं, अपनी किडनी को पत्नी के हाथ नहीं सौंप पाते हैं, जब सब आपके अंग आपके साथ आते हैं, तो परमेश्वर अपनी महिमा को कहीं छोड़ के आ सकता क्या? तो अदन के बाग में भी रोज सुबह सुबह बादल गरजते थे। राजाओं का राजा महाराज अधिराज आ रहा है। यहोवा परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। प्रतिदिन शाम को वही होता था जो सिनाई के पहाड़ पर होता था। सुबह सुबह शाम शाम को सूरज डूबता ही था और उसके बाद में बादल गरजने लगते। बंदर कौए क्या बोलते, बरसात होगी क्या? नहीं रे बाबा, बरसात नहीं होगी, अपन के पप्पा आ रहे हैं, चर्च लगने वाला है। हर दिन शाम को तुरियां, सहनाइयां, नरसिंगे अदन के बाग में बजते थे। प्रतिदिन बादल गरजते थे, प्रतिदिन बिजलियां चमकती थी, प्रतिदिन पूरा बगीचे में रोज शाम को भूकंप आता था। दुल्हा रहे हैं, चुपके चुपके दबे पैर लुंगी पहन के नहीं आता। दुल्हा शहर में पहुंचने से पहले फटाका फोड़ के कहते हैं अपन आ गए हैं, तैयार हो जाओ ग्रामवासियों, है ना। भले ही रास्ते भर ड्रम नहीं बजाना, परंतु बस्ती के अंदर घुसने से पहले फटाका फोड़ के ड्रम बजाना शुरू, मतलब महाशय आ गए हैं। हमारा प्रभु भी अदन के बगीचे में आने से पहले तुरियां बजाता था कि दुल्हन को मालूम हो जाए अपन आ गए हैं। जरा कल्पना कीजिएगा, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, शहनाइयों और तुरियों की आवाज आ रही है। हाँ, याद रखना, अग्नि का भट्टा उतर रहा है, धुआं। परंतु एक बात हम बता देंगे, बाद में बताएंगे, उसको थोड़ा सा आपको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। चले आ रहे हैं प्रभु,
सारी चिड़ियाएं घोंसले में गईं और कहने लगी अभी तो सूरज डूबा था, ये कौन सा सूरज उग गया है। सृष्टिकर्ता आ रहे हैं, चर्च लगने वाला है। आदम ने देखा, अरे बाबा तुरही बज गई है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रही है। आदम और हव्वा लगे उस चमक के अंदर में, उस बादल की गरज में, बिजली की चमक में, उस भयंकर आग के भट्टे में दौड़ना शुरू किए। डैडी डैडी डैडी, चले गए अंदर, उस बिजली की चमक के अंदर में घुस गए, समा गए अंदर। से याद रखना, तुरहियां बज रही हैं, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, अग्नि का भट्टा। आदम उस तेज की तरफ भागा जा रहा है और कितने घंटे तक उस आग में वो लगे रहा, चिपके रहा, कहा नहीं जा सकता। परमेश्वर ने एक ही बाइबल दिया था, तो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, जिस दिन खाएगा उस दिन मरेगा। परंतु आज आदम ने वही किया जो परमेश्वर ने मना किया था। आपको मालूम है, आज भी बादल गरजे थे, आज भी बिजली चमकी थी, आज भी अग्नि का भट्टा, आज भी सहनाई की आवाज। आदम और हव्वा कहते भाग ले बाबा भाग। कल वो तेज की तरफ भाग रहा था, आज झाड़ियों के पीछे भाग रहा है। हेलो, कल वो तेज की तरफ भाग रहा था, अग्नि के भट्टे के अंदर समा गया था। कल वो उस सहनाई और तुरही की तरफ भाग रहा था, परंतु आज झाड़ियों के पीछे भाग रहा है। कल वो कहता था डैडी डैडी डैडी, आ गए डैडी। आदम और हव्वा दोनों हाथ पकड़ करके भाग रहे थे, उस अग्नि के भट्टे के अंदर में प्रवेश कर जाते थे। आज आदम और हव्वा एक दूसरे को कहते हल्ला नहीं करना, पापा आ गए। किसने उनको वहां पहुंचा दिया? लिसन मी केयरफुली, आज आपके पैर के नीचे जमीन नहीं रहेगी। किसने उनको वहां पहुंचा दिया? उस फल ने, जिस फल को परमेश्वर ने खाने को मना किया था। परमेश्वर ने कहा यह आखिरी बार है, मैं तुझे कुछ बताने आया था। 21वें पद में बाइबल कहती है, अच्छा ठहर जाइए, हम आदम ने, परमेश्वर ने कहा आदम आदम तू कहां है? 10वें पद में उसने कहा मैं तेरा वह शब्द सुनकर करके डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छुप गया। प्रभु जी ने पूछा नंगा था? कल भी तो था रे बाबा, आज तुझको कौन चिताया कि तू नंगा है? कल भी तो था ना। नहीं बोले तो कल था तो जरूर, परंतु समझ में नहीं आता था। क्यों? क्यों कल नंगा था उसको समझ नहीं आता था, और आज तुझे क्यों समझ में आ गया? हारून ने अंजीर के पत्ते की लंगोट बनाई और उसको पहन लिया। हाँ, अंजीर के पत्ते की लंगोट। कितने बड़े होते अंजीर के पत्ते? कल बताया था हमने, कितने बड़े होते अंजीर के पत्ते? इतने बड़े बड़े होते होंगे। 6 फीट का आदमी इतने बड़े बड़े पत्ते से कैसे लंगोट बनाएगा? नहीं समझ में आता। तो बस उसी ने वही लिया, पतरोली बनाए, सामान पहन लिया। मेरे प्रियो, ये है हमारी सेल्फ राइचियसनेस, हमारे उपाय, हमारे सिद्धांत। नहीं जी तुम पेंटिकोस्टल सिद्धांत वाले हो, हम तो मेथोडिस्ट वाले हैं, हम तो CNI वाले हैं, हम तो रोमन कैथलिक हैं। अरे इनके पास में डंडा तलवार दे दो, बाहर वालों को थोड़ी ना बुलाना पड़ेगा, अपन खुद ही खेल कर देंगे एक दूसरे का। हैं? समझ रहे हैं बात? कहने का मतलब यह हुआ, अपन पहने हैं पत्ते की लंगोट, जो एक नहीं है, कई पत्तों से जुड़ी हुई है ना। आदम चलते 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 पत्ते की लंगोट पहना करके थोड़ा ज्यादा लंबा पैर रख देता तो शेम शेम, और बकरी पीछे लग ली तो, और 2-4 बार करवट बदल करके ऐसा ऐसा करके आदम हवा उठे और सुबह देखे तो। धार्मिकता, अपने उपाय,
सेल्फ डॉक्ट्रिन, मैन मेड अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द वर्ड ऑफ गॉड। ये कुछ यही पत्ते हैं जिसमें प्रभु जी कहते हैं ना 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 ना, इसमें काम नहीं चलेगा। रोज तुम 20-25 पत्ते तोड़ तोड़ के बगिया को जब तुम एक एक कपड़ा बनाओगे जो 4 दिन में सूख जाएंगे, 4 दिन नहीं, एक ही दिन में सूख जाएंगे, तुम कबड्डी नहीं खेल सकते इनको पहन के। तब प्रभु ने एक चमड़े का अंगरखा ला करके दे दिया और कहा गेट आउट। अच्छा हुआ हमको पत्ते की लंगोट में नहीं भेजा। और ये रेमंड दिग्जाम आए कहां से बताइए आप? ये हमको विरासत में मिले हैं। उसने चमड़े के अंगर खिला दिए, हमने प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ दिया था। एक मेमने के 3 कपड़े बने कहां से? मेरे प्रियो, कल तक वह तेज की तरफ भाग रहा था, आज तेज के विपरीत वह कपड़ों वह झाड़ियों के पीछे छुप गया। जरा ध्यान रखना, जब प्रभु यीशु मसीह दूसरे बार इस धरती के अंदर आएंगे तो बाइबल हमको कुछ ऐसा बताती है, कुछ इसी प्रकार का नजारा आपको आकाश गंगा के अंदर दिखाई देता नजर आएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 7वां पद भी बाइबल में लिखा हुआ है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो उसके साथ चैन दे। उस समय जब प्रभु यीशु अपने नंबर 1 सामर्थी दूतों के साथ, नंबर 2 धधकती हुई आग में स्वर्ग से उतरेंगे, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते हैं, उनसे पलटा लेगा और वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज के सामने से भाग निकलेंगे। अब मुझे अलग अलग पदों को निकाल के ये बताने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा अपन को करना है ना। तो जरा सुनिएगा, वही होगा जो सिनाई के पहाड़ पर हुआ था। जब यीशु मसीह आएंगे तो तुरही का शब्द सुनाई देगा, उसकी रिहर्सल शुरू हो गई है। उस तुरही के बजाए जाने की रिहर्सल आज संसार के अंदर में 2012 से लगातार परमेश्वर उस तुरही की रिहर्सल को इस संसार के सामने प्रकट कर रहा है। बीते दिनों में 2017 के अक्टूबर महीने की 1 तारीख को जेरूशलेम के ऊपर कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दिया। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दिया। जरा ध्यान दीजिएगा, ये YouTube में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मुझे थोड़ा सा 1 मिनट आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना? जरा देखिएगा। हाँ, मैं इसको साइलेंट से ठीक कर लूं। ओके, जरा देखिएगा। हाँ, आपको एक आवाज सुनाएंगे। हैं? ये जेरूशलेम में आवाज है। एक बार फिर
अक्टूबर 2017 यरूशलेम के ऊपर एक गोल बादल के रिंग से कुछ ऐसी आवाजें आने लगी जिसमें सैकड़ों तुरहियां एक साथ बजाई जा रही। वैज्ञानिक लोगों के सिर की बातें अभी तक समझ में नहीं आ रही। 2012 में सबसे पहली बार इंडोनेशिया, कनाडा, जापान, इजराइल नहीं, अमेरिका, साहब और दुनिया के कई क्षेत्रों में सीधे तुरही की आवाज सुनाई देती थी। परंतु 2017 के अक्टूबर महीने की 1 तारीख को यह तुरही का शब्द इजराइल के ऊपर सुनाई दिया। आपको मालूम हो 2012 में 14 चाइना के अंदर, जापान के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर ये आवाज है। हमारे पास में सारी रिकॉर्डिंग से, परंतु बताने के लिए हमारे पास कंप्यूटर नहीं है। टाइम लगेगा दूसरे आगमन की एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए। यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेवकाई में एक भी चमत्कार यरूशलेम के अंदर नहीं किया और कभी मंदिर के अंदर में प्रवेश नहीं किया। और वह इर्द गिर्द चारों तरफ गांव गांव में जाकर मसीह का संदेश सुनाने लगा। परंतु जब उसको मालूम हुआ कि मेरा समय पूरा हो गया है, अंतिम सप्ताह में अर्थात खजूर के पर्व में यीशु ने गधे की सवारी लेकर के सीधे यरूशलेम के मंदिर में गया और जाकर के देखा कि उन्होंने परमेश्वर के भवन को डाकुओं की खो बना ली है। उसने अपना कपड़ा उतारा, मतलब शॉल उठाई और उसको ऐंठा और रस्सी के समान बनाया। और जब उन्होंने घुमा घुमा करके पिटाई की ना, सारे मुर्गी और तीतर और बदक और फंडकुल और कबूतर के पिटारे खोल दिए, बकरी के बंधन, भेड़ के बंधन खोल दिए, चिल्हर बेचने वालों की जो टेबल कुर्सियां थी पलटा दी और बाकी लोग जो लेन देन कर रहे थे ना, प्रभु ने उठा करके पीट पीट करके मंदिर से सबको निकाल दिया। तुमसे एक किरायादार खाली नहीं होता, मेरा मालिक पूरा सुपरमार्केट खाली करवा दिया। तुमने परमेश्वर के भवन को डाकुओं की खो बना दी है। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे यीशु मसीह 3.5 साल के अंदर सेवकाई काल में बिल्कुल अंतिम सप्ताह में मंदिर में जाते हैं, 2012 के बाद से आने वाली तुरहियों की आवाज में से आखिरी बार तुरही की आवाज 2017 अक्टूबर में इजराइल के आसमान में चमकी। इसका मतलब है इसके बाद मेरे प्रभु ने कोई चमत्कार नहीं किया। 2017 October, 1st October was the last warning for the world. याद रख लेना, समय खत्म हुआ है मेरे प्रियो। बाइबल का प्रभु कहता है आखिरी आवाज, कुछ ऐसे ही आवाजें सुनाई देंगी जब यीशु मसीह आएगा। रिहर्सल चल रही है, याद रखना। 12, 13, 14, 15, 16, 12 के आखिरी में शुरू हुआ था, 17 अक्टूबर समाप्त हुआ और 31 अक्टूबर को 2017 में हमने इजराइल के गठन का 70वां साल कंप्लीट किया। 2016 के अक्टूबर महीने से 70वां साल शुरू हुआ। 2031 अक्टूबर के 2017 में जुबली का वर्ष था और जुबली के वर्ष के समापन के तुरंत बाद 1 अक्टूबर को तो शहनाइयां आकाश में बजने लगी। एक वीडियो वायरल हो रहा है। दिनकरन जी जब धरती पर जिंदा थे, उनके मृत्यु के बहुत पहले लगभग 2000, मेरे को ऐसा लग रहा है 2000 या 2001-2 के दरमियान की बात है, उन्होंने प्रभु कहा कि मैं स्वर्ग पर उठाया गया और मुझे प्रभु ने कहा तूने जिंदगी भर लोगों के आंसुओं को पोंछने के लिए जिद कर करके ना, मुझसे प्रार्थना करके रात दिन आंसू बहा के लोगों के आंसुओं को पोंछने के अलावा तूने अपने आंसू बहाने के अलावा और कुछ नहीं किया।
परंतु आज मुझे शिकायत है। हंस करके दिनकरन कहते हैं, तूने मेरे दूसरे आगमन के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। वे कहते हैं, मैं यीशु के दूसरे आगमन को जानता भी नहीं था और मैंने कभी प्रचार नहीं किया। ओपनली आई कन्फेस इट। परंतु उस समय प्रभु जी ने मुझे डांटते हुए कहे कि तूने दूसरे आगमन की बातें लोगों के सामने नहीं रखी। मैं तुझे 2 निशान देता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं तुझे 2 निशान देता हूं, तेरी आंखें मिडिल ईस्ट की ओर लगी रहें। जब मिडिल ईस्ट के अंदर में मेरे लोगों का खून नदियों की तरह, पानी की तरह रोडों पर बहने लगे, तो जान लेना मेरा आगमन का समय पूरा हुआ। 2013 से लगातार सीरिया के अंदर में जो मसीही लोगों की हत्याएं हो रही हैं, वो आपकी आंखों से दूर नहीं। पहली घटना पूरी हुई। दिनकरन जी को दूसरी बात उन्होंने कहा, उन्होंने एक आर्क एंजल देखा जिसको उन्होंने अब तक कई बार स्वर्ग जाने के पश्चात नहीं देखा था। मैंने पहली बार इस स्वर्गदूत को देखा और उसको सोने की तुरही दी गई और वो बजाने लगा। और जब कभी तू इस स्वर्गदूत का दर्शन पाए और यदि वो तुरही बजाने लगे तो मान लेना मेरे आगमन का समय पूरा हो गया। और बाइबल कहती है 2012 से तुरहियां की बजाए जाने की प्रैक्टिस चल रही है और 2017 के अक्टूबर की 1 तारीख को यरूशलेम में आखिरी बार तुरही बजा करके प्रभु जी ने कह दिया, सहनाई बजाने का समय खत्म हुआ। क्या कर रहे हैं आप? कहां ले जाइएगा व्यापार करके पैसा? मेरे प्रियो, सिनाई के पहाड़ में तुरहियां बज रही थी। कुछ ऐसे आवाज आ रही होगी। पिक्चर के पहले जो ट्रेलर होता है ना, टेलर क्या बोलते हैं, जो देखें वो जाने, अपने को तो आता ही नहीं, ठीक है ना। अरे छोटी छोटी ग्लिम्स दिखाते हैं ना ऐसे करके, क्या क्या होने वाला है 3 घंटे में, छोटा छोटा आइटम। कुछ यही हो रहा है। टेलर क्या है, जो भी होगा। कहने का मतलब यह हुआ, स्वर्गदूत लोग पहले ही से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हम तक सुनाई दे रही है। जरा ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब है सीरिया के अंदर खून का बहाया जाना और आखिरी बार 2017 के 31 अक्टूबर 1 नवंबर को तुरही की आवाज इस बात का संकेत है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन की 99.99 तैयारियां पूरी हो गई हैं। और दुल्हन अभी भी हल्दी लगा के मैक्सी में घूम रही है, ठीक है ना। सफेद कपड़े तो नहीं ना पहने हैं, याद रखिएगा। आसमान में एक बार तुरहियां बजेंगी, आसमान में लपकती हुई आग दिखाई देगी, आसमान में बादल गरजेंगे, आसमान में बिजली चमकेगी, स्वर्गदूत एक साथ आएंगे, यहोवा का तेज प्रकट होगा। इसका मतलब है जो सिनाई के पहाड़ में एक बार हुआ था, जो प्रतिदिन अदन के बगीचे में होता था, एक बार हर एक आंख उसे आकाश गंगा में उसी नजारे को देखेगी। और वो उस समय होगा जब मेरा यीशु मसीह आएगा। जिसने सिनाई के पहाड़ की घटना देख लिया, वह यीशु के दूसरे आगमन की कहानी जान जाएगा। दूसरे आगमन में भी यही होगा। अब मुझे एक बात कहनी है, एक बात बताइए सर। आदम पहले तो तेज की तरफ भागता था और अब तेज के विपरीत भाग रहा है। हेलो भाई, आदम पहले तेज की तरफ भाग रहा था और आदम अब तेज के विपरीत भाग रहा है। क्या कारण था? सोचते रहिए, उत्तर नहीं मांग रहे हैं आपसे। जब यीशु मसीह आएंगे ना, तो 2 ग्रुप के लोग होंगे। एक ग्रुप के लोग उस तेज की तरफ भागेंगे और एक ग्रुप के लोग होंगे जो झाड़ी के पीछे छुप जाएंगे। अपन का नंबर किस में लगेगा?
पूछते रहिए। चाय की छुट्टी, दिमाग ठीक करके आना।